गाइस। सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूल के साइड। थोड़ा शाम के टाइम पे थोड़ा सा आह, तो एक्चुअली मुझे कुछ दिनों से ये टेक्स्ट आ रहे थे मुझे बहुत सारे। जैसे कि मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, और तो मुझे लिंक्डइन पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं बट वहाँ पे कमेंट नहीं करते, मुझे स्पेशली लिंक्डइन पे कनेक्ट करते, बिकॉज लिंक्डइन पे भी वो मुझसे कनेक्टेड है। तो वो मुझसे कनेक्ट करते हैं कि मैम बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि तो बहुत हाई लेवल पे नहीं, बहुत ही मिड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो लोग और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम दुबई आने के लिए इंग्लिश बहुत मैंडेटरी होती है क्या, बहुत ज़रूरी होती है क्या, इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके का इंग्लिश, लाइक बेसिक और नेटिव इंग्लिश और या फिर फ्लुएंटली इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज लोगों का ऐसा लगता है कि ये फॉरेन कंट्री है तो यहाँ पे एक एडिशनल लैंग्वेज कितना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में उनका अपना एक मदर टंग होता है, राइट। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी है, बट अपने अलग अलग स्टेट का जैसे कि राजस्थान में लोग राजस्थानी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में वो लोग तेलुगु बोलते हैं, एंड आपका बेंगलुरु में कन्नड़ बोलते हैं। तो उनका अपना एक मदर टंग होता है। केरला में मलयाली बोलते हैं। तो इंग्लिश कितना इम्पॉर्टेंट है अगर किसी को फॉरेन कंट्री जाना हो तो ये मुझसे आई थिंक 4-5 लोगों ने पूछा था कि मैम इंग्लिश बहुत ज़रूरी है क्या, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उन्होंने मुझसे बोला था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब इन दुबई, yes it is, English is mandatory, or not in Dubai, if you want to get a job in anywhere all over the world, English is mandatory. Because nowadays what happen, like Hindi is your mother tongue, right? Hindi आपका एक mother tongue है। हिंदी, नॉट इवन हिंदी, कोई भी लैंग्वेज आपका मदर टंग है, बट जो इंग्लिश है ना वो एक एडिशनल लैंग्वेज है जो सबको आनी चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि आप हर लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो, राइट। आप अपना एक मदर टंग जो हम बचपन से बड़े होते तो सीखते हैं, तो एक एडिशनल लैंग्वेज किसी किसी को, तो मैंने देखा है मेरे बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, उनको 4-5 लैंग्वेजेस आते हैं। तो विच इज़ वेरी गुड, ये चीज़ होनी चाहिए। बट अगर आपको आपकी मदर टंग आ रही है और उसके अलावा सिर्फ एक इंग्लिश भी आपको एक अच्छे से इंग्लिश बोलना और समझना आता है, देन यू कैन सर्वाइव एनीवेयर। सो जैसे कि अगर मैं दुबई की बात करूँ तो दुबई में हर तरीके के लोग हैं, मतलब हर कंट्रीज़ के लोग हैं, और यहाँ पे इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। एक्चुअली एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश। एक्चुअली इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डजेंट मीन कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल प्रो आना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ही बेसिक इंग्लिश भी जानते हो, बोलते हो और समझ लेते हो, तो विच इज़ गुड। बट येस, आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस लैंग्वेज पे आपका एक अच्छा कमांड है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन दुबई, नॉट इवन इंडिया, नॉट इवन UK, इंग्लैंड, यूरोप, anywhere, if you know English very well, you can speak English, you can understand English, you can write English, then things are very easier for you. Okay, so English आना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैम हमें तो नहीं आता है उतनी अच्छे से, हम किस तरीके से उस पर कमांड करें। तो मैं आपको ये बताती हूँ, हमारा एक टाइम होता है, राइट, इंग्लिश सीखने का। जब हम अपने ग्रोइंग एज में होते हैं तो उसमें चीज़ें हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बट जब हम ऑलरेडी एक अडल्ट हो जाते हैं ना, तो चीज़ों को सीखना बहुत थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं भी बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखना चाहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम द आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखना चाहती हूँ, बट आई ट्राइड, बट मुझसे नहीं हो पाता, बिकॉज हमें उसके लिए वहाँ पे समय देना होता है और वैसा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 सजेशन देना चाहती हूँ जो मैंने अपने टाइम पे ट्राई किया था, ठीक है। सबसे पहले तो आपका वोकेबलरी बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी वोकेबलरी आप का एक कलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि किसी भी चीज़ को आप जो हिंदी में बोलते हो
उसको उसकी इंग्लिश मीनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपके पास आपका इन्वायरमेंट वैसा होना चाहिए। आप इंग्लिश समझ तो रहे हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप कभी नहीं बोल पाओगे। तो आप उस माहौल में जाओ जहाँ पे कुछ लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं। आप 1 घंटे के लिए जाओ, 2 घंटे के लिए जाओ, 3 घंटे के लिए जाओ, बट वैसे माहौल में जाओ। अब वो माहौल मिलेगा कहाँ पे? तो ऑफकोर्स हर जगह पे ऐसे इंग्लिश क्लासेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे टाइम पे वो होता था इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, ठीक है। आप उस इन्वायरमेंट में जा सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होता, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप वहाँ जाके किस तरीके का चीज़ें सीख रहे हैं। वहाँ पे तो वो आपको ग्रामर सिखाएंगे, वोकैब सिखाएंगे, ठीक है। बट आपको सिर्फ वहाँ पे इंग्लिश में बात करना है। आप भले टूटे फूटे गलत इंग्लिश बोलो, कुछ भी बोलो, बट आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। एंड आपके जो भी वहाँ पे मेंटोर हैं, जो भी, उनको आप बोलो कि सर मैं जहाँ पे भी गलत बोल रहा हूँ आप मुझे सिर्फ करेक्ट कर दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। और आप इंग्लिश मूवी देखो, लाइक इंग्लिश जितने भी बहुत सारे मूवीज़ होते हैं उसको इंग्लिश में डब किया हुआ रहता है, ठीक है। आप वो मूवीज़ देखो तो आपको समझ में आएगा। आप इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ो, ठीक है। तो वो भी बहुत जो हम अपने हिंदी स्टोरीज़ पढ़ते हैं ना, आप इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ो, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है सीखने के लिए। और डोंट थिंक कि आप ओवरनाइट सीख जाओगे। बहुत टाइम लगता है सीखने में। आपको तकरीबन 6 महीने भी लग जाएंगे, 3 महीने। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी जल्दी उसको ग्रैब करते हो। बट यस, किसी भी चीज़ को सीखने का ना कोई वैसा वक्त नहीं होता। आप जब से शुरुआत करो आप उसी टाइम से वो चीज़ आप सीख सकते हो। एंड बात रहा यहाँ पर जॉब के लिए इंग्लिश मैंडेटरी, तो यस इट इज़ ट्रू, जॉब वेरी मैंडेटरी, ठीक है। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे एम्प्लॉयज़, मेरे ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं रही है और वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हो, आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फील्ड में हो, आप लॉजिस्टिक फील्ड में हो, आप ई कॉमर्स फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। इतना बोलना है कि सामने वाला आपकी बात क्लियरली समझ जाए और आप सामने वाले की बात क्लियरली समझ जाओ। सो दिस इज़ ऑल द वे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये बोलना चाहूँगी एट लास्ट कि किसी भी चीज़ को सीखने, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो वह कभी भी आपको हार्म नहीं करती है, ठीक है। बस आप सीखो, उस चीज़ से आपको बेनिफिट्स ही होते हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जो बहुत बेनिफिशियल है। हमारे यहाँ जब कैंडिडेट्स आते हैं तो बहुत बार कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट्स को अरबिक आना चाहिए, कैंडिडेट्स को फ्रेंच आना चाहिए, स्पेनिश आना चाहिए, और इंग्लिश तो खैर मैंडेटरी है ही। बिकॉज हिंदी यहाँ पे मतलब हिंदी इज़ अ चॉइस। अगर आपको कोई इंडियन दिख गया, पाकिस्तानी दिख गया, तो आप हिंदी में बात करो। अगर वो कर रहा है तो आप करो, या फिर आप भी करो तो वो रिप्लाई करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर जो होते हैं ना, वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करते हैं। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, एंड नॉट इवन टू गेट अ जॉब, नाउअडेज इंग्लिश इज़ लाइक अ सेकेंड लैंग्वेज, ओके। और जिस तरीके से हमें हमारा मदर टंग आना चाहिए क्लियरली, उस तरीके से हमें ये लैंग्वेज भी आना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखो ना, हर जगह यही लैंग्वेज चल रहा है। आप जब फ़ोन यूज़ करते हो तो क्या आप हिंदी में आपके सारे एप्लीकेशन वगैरह रहते हैं? नहीं, ये सब इंग्लिश में ही रहते हैं। तो आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और आपको अगर उस लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो आप आज से स्टार्ट करो सीखने को, ठीक है। आप चाहे वो किसी भी एज में हो, आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 35 या 40, जो भी साल के हो, आप उसी पे कमांड करना स्टार्ट करो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं जब मैं ग्रोइंग एज में थी तो हमारा इंडिया में क्या होता है ना, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है बोलने के लिए, है ना। बट गॉड ग्रेस मुझे वो इन्वायरमेंट मिला, एंड तब मैंने वो सीखा। तो जब मैं एक्चुअली एक क्लास करती थी इंग्लिश की, तो उसमें उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो उस टाइम मैं देखती थी कि 40 ईयर्स लेडी या फिर 50 ईयर्स के जेंट्स आ रहे हैं उस क्लास में। तो मुझे देखकर बड़ा अजीब लगता था कि यार ये क्या है, ये लोग अब क्यों सीखना चाहते हैं।
बट अब जाके जब मैं जब मैं बाहर निकली, जब मुझे पता चला कि किसी भी चीज़ को सीखने का कोई एज नहीं होता है, और आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो वो आपको बेनिफिट ही देते हैं और वो आपके लिए अच्छा होता है। तो यस, English is very mandatory to get a job, not even get a job, to enhance your personality in front of anyone. मैंने मतलब मेरे पास तो ऐसी ऐसी स्टोरी है इस लैंग्वेज को लेके। आई स्टिल रिमेम्बर कि दो लोग थे, ठीक है, एंड दोनों को कंप्लेन था एक दूसरे से, ठीक है। एक को इंग्लिश आती थी और एक की बहुत टूटी फूटी इंग्लिश थी, ठीक है, बट वो हिंदी में ही बात करता था। मैं एक कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ। तो एक इंसान जिससे कंप्लेन थी, उसने हिंदी में अपना बताया कि मुझे इससे ये प्रॉब्लम है इन फ्रंट ऑफ द सीनियर पर्सन, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मुझे मतलब मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, है ना, मुझे काम नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा करके मुझे डांटते हैं। उसने हिंदी में बताया, जो कि इट वॉज जेन्युइन रीज़न। तो फिर जो जिसको एक्चुअली इंग्लिश आती थी, उसने इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ द सीनियर पर्सन, उसने इंग्लिश में उस चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने जो एक्सप्लेन किया ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा सीनियर पर, ठीक है। एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर इन इंडिया, खास करके इंडिया में जब कोई हिंदी में बोलता है तो हिंदी इज़ आवर मदर टंग, बट हम वैल्यू नहीं करते। बट जब कोई इंग्लिश में बोलता है तो इट वाज लाइक, ओह क्या बोल रहा है, लोग ध्यान से सुनते हैं, और उस इंसान की पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो आप इसे एज अ हिपोक्रेसी भी बोल सकते हो कि हमारा खुद का लैंग्वेज पे हम प्राउड फील नहीं करते, बट इंग्लिश इज़ ब्रिटिश लैंग्वेज है, बाहर की लैंग्वेज है, और हम उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं बोलकर। तो अभी यही चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं, बट बहुत ज़रूरी भी हैं। तो यस, आप अपने लैंग्वेज पे भी प्राउड फील करो, जो लैंग्वेज आप जानते हो उस पर शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगर आप उसके अलावा भी एडिशनल एक लैंग्वेज सीख लोगे, खास करके इंग्लिश, सो विच इज़ वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी रहें रिलेटेड टू गेट अ जॉब और समथिंग, प्लीज़ कमेंट मी, आई विल गिव ऑल द आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।